बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ। अभी हम एंटर हो रहे हैं मारगला एक्सप्रेस वे के ऊपर। ये GT रोड से अभी हमने एंट्री ली है। बिल्कुल हमारे साथ ये GT रोड है, ये स्टार्ट पॉइंट है मारगला एक्सप्रेस वे का। और एक तो आपको ये दिखाना है कि डेवलपमेंट का काम यहाँ पे किस स्पीड से हो रहा है और कितना कंप्लीट हो चुका हुआ है। अभी हम E11 तक टाइम जो है वो नोट करेंगे। इस टाइम 4:33 हो रहे हैं और हम कितने टाइम में जो है वहाँ पे पहुंचेंगे वो भी आपको बताएंगे, प्लस आपको अपडेट्स देंगे यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कौन कौन सा एरिया जो है वो इससे मुस्तफीद हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है उस एरिया को, और कहाँ कहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, कहाँ पे इस टाइम जो है वो बात सर से गुजर चुकी है। पहले काफी वीडियोस हमने किए हैं, B17 के वाले से हमने वीडियोस किए हैं, उसमें हमने आपको बताया कैसी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये बिल्कुल साथ मल्टी गार्डन्स का गेट नंबर 1 है GT रोड के ऊपर। वहां से आपको हार्डली 2 मिनट में आप यहाँ पे आ जाते हैं गेट नंबर 1 से निकलकर, और 2 मिनट की ड्राइव के बाद आप जब यहाँ पे आते हैं तो अभी हम आपको बताएंगे कि कितने डिस्टेंस पे जो है वो आप सीधा जो है वो D12 और E11 तक जा सकते हैं, और आगे इवन यही रोड जो है ये कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट हो रही है और फिर तो मजीद बेहतर हो जाएगा। मतलब अभी जो एक इसका बेनिफिट है, ये सीधा कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट होके फैसल मस्जिद तक का भी जो है वो बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का इसका एक जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक सिग्निफिकेंस है इस रोड की, और इसके सराउंडिंग में जितना भी मौजूद एरिया है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस जरूर मौजूद है और रहेगी, आने वाले टाइम में ज्यादा बेहतर होगी। खास तौर पे इसके साथ जो कनेक्टिंग जो एरियाज हैं, जिसमें D12 का एरिया खास तौर पे ऑलरेडी वहां पे आपको पता है क्या रेट्स हैं, 2.5 करोड़ रुपए तक अब रेट पहुंच चुका हुआ है। कभी 25 लाख रुपए मरला उसका रेट था, भी बड़े रीसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपए मरला वहां पे जगह मिल जाती होती थी। अभी इस टाइम जो है आपको 5 मरले का प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ में मिलता है। तो ये 2.5 करोड़ में देखा तो 50 लाख रुपए तक मरला, इतने में कमर्शियल प्लॉट जो है वो आपको मिल जाते होते हैं अच्छी जगह पे। तो यही चीज जो है ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल मल्टी गार्डन में भी FMC के वाले से हमने वीडियोस किए हैं, वो देखें इतनी जबरदस्त जगह है, अभी वहां पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है, प्लॉट तैयार पड़े हुए हैं, यहाँ वहां पे घर भी बन रहे हैं, पार्क भी है मौजूद, और बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर वहां पे प्लॉट मिल रहे हैं। अभी 5 मरला वहां पे 65 से 70 लाख रुपए में आपको बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। 70 लाख में आपको हो सकता है कॉर्नर प्लॉट आपको मिल जाए, और इसी तरह से इससे सस्ते भी मिल जाते हैं। थोड़ा सा आगे ले लें, A ब्लॉक के स्टार्ट में जहाँ पे घर बने हुए हैं वहां पे हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वहां पे आपको जो है वो 55 से 60 लाख की रेंज में भी प्लॉट मिल सकते हैं। तो ये जो है मतलब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। शॉर्ट टर्म में आप फायदा लेना चाहें तो आप बड़ा अच्छा फायदा इसमें ले सकते हैं। फैसल हिल्स के वाले से हमने बड़ी वीडियोस आपके सामने रखी हैं। फैसल हिल्स बिल्कुल इसी के साथ कनेक्टेड है, और मारगला एक्सप्रेस वे की वजह से फैसल हिल्स को बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी रेट्स बहुत कम है, मैंने कई वीडियोस में बताया है। आज मैं फिर एक दफा उसको रिट्रेट करता हूँ कि वहां पे जो रेट्स अभी आपको मिल रहे हैं, आपको 40 से लेके 50 की रेंज में जो है वो A ब्लॉक के अंदर बहुत अच्छा प्लॉट मिल सकता है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आपको 50-52 का रेट आपको मिल जाता है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो बिल्कुल GT रोड के करीब तरीन ब्लॉक है उसमें आपको 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है, जहां पे पोजीशन अवेलेबल है, जहां पे आपको पानी बिजली गैस तमाम तरह सहूलतें मौजूद हैं, और आपको किसी किस्म का वहां पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, और आप वहां पे अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप आने वाले टाइम में अपने 5 मरला के घर को, जो आप अपनी जो है वो 25-50 का जो घर है, 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख की रेंज में आप उसकी मलकियत हासिल कर सकते हैं। इस्लामाबाद के CDA सेक्टर में B17 के अंदर, जो अगर आप D12 से कनेक्ट करें उसको या कंपेयर करें तो आपको आधी से भी आधी कीमत में ये रेट अभी मिल रहा है, और आने वाले टाइम में ये सामने आपको D12 का एरिया जो है वो नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है वो हम आगे इसको जो है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसकी कनेक्टिविटी जो है उसके साथ हो रही है, जो कश्मीर हाईवे है उसके साथ हो रही है। तो इसमें आपको जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से B17 में बेनिफिट मिलने वाला है वो हो सकता है कि इस्लामाबाद के और बाकी सेक्टर्स में उस तरह से अभी वो जूस नहीं रहा, वो फायदा नहीं रहा। जो एक ऑप्शन होती है ना कि आप अभी ले रहे हैं एक चीज और उसमें आप उसका जो है वो अभी लेके रखते हैं और शॉर्ट टर्म में उसमें आपको फायदा मिलता है, तो B17 में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, आप उसमें ले सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है जो इस मारगला एक्सप्रेस वे का और बाकी सेक्टर्स के साथ, तो बाकी सेक्टर आप ऑलरेडी जानते हैं कि कितने एक्सपेंसिव हैं। उसमें मजीद ही जो है वो अब आप ये समझ लें कि जो इस GT रोड के साथ कनेक्टिविटी की वजह से जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो कमर्शियल के रेटों पे जाना रह गए हैं। बाकी तो ऑलरेडी आपको पता है CDA सेक्टर कितना एक्सपेंसिव है और उसके अंदर कितने प्राइसेस हाई हैं, और वहां पे जो है नॉर्मल जो है प्राइस में आपको खास तौर पे बहुत सारे सेक्टर में तो 5 मरला है ही नहीं,
यहाँ पे ज्यादातर बड़े प्लॉट्स होते हैं और फिर वो बड़े प्लॉट जो है वो भी उनकी भी मालियत जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है। 15, 18, 20 करोड़ में जो है आपको वहां पे ऑप्शन जो है वो मिल रही होती है, इससे नीचे आपको ऑप्शंस नहीं मिलती। तो ये फ्यूचर में यही जो ऑप्शंस हैं इसी तरह से B17 में भी होने वाली हैं। और ये कितना जबरदस्त रोड जो है ये बना हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे टॉप स्पीड जो है अभी 80 की है LTV की, और 80 की स्पीड पे अगर आप देखें तो तकरीबन मेरा ख्याल के मुताबिक 10 से 12 मिनट में हम जो है वो E11 तक जो है वो पहुंच सकते हैं। यही इसका डिस्टेंस रह गया है। अदरवाइज आपको GT रोड की एक्सेस लेनी पड़ती थी। कश्मीर हाईवे से आप GT रोड पे आते थे और GT रोड के ऊपर अभी आप देखें कि वहां पे क्या वो संजानी तक टोल प्लाजा तक जो है वो मतलब क्या उसकी हालात है और कितना वहां पे रश होता है और आपको कितना टाइम लगता है। आधे से पौना घंटा जो है वो आपका आराम से लगता था। तो 10 से 12 मिनट की ड्राइव रह गई है इस रोड के बनने की वजह से। इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस है, इस वजह से जो है इसकी जो आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू जो है वो मजीद बढ़ जाएगी इन तमाम एरियाज के लिए। अभी हम ये शाह अल-अदिता के मकाम पे मौजूद हैं, D12 के बिल्कुल करीब हैं। जो सेक्टर D12 है CDA सेक्टर है उसके बिल्कुल पास है, वहां पे हम पहुंचने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे भी ये काम अभी कुछ दिन पहले तक अगर आप देखें तो ये वाला एरिया जो है ये साइड अभी ओपन नहीं थी। लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका। ये एरिया बिल्कुल अभी फ्रेश बना हुआ है और ये पीस जो था शाह अल-अदिता वाला ये अभी तक कंप्लीट नहीं था हुआ, अभी ये भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। दोनों साइड इसकी ओपन हो चुकी हुई हैं और यहाँ पे भी मतलब आप देखें तो आपको काम कंप्लीशन के मराइल में नजर आता है। और ये ज्यादा से ज्यादा जो छोटे मोटे काम रह गए हैं इसमें अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने का टाइम जो है वो और लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आप कह लें, 1 महीने में ये 100% रेडी होके ओपन हो जाएगी। स्ट्रीट पोल्स भी लग चुके हुए हैं, सिर्फ लाइट्स इंप्लीमेंट होना यहाँ पे रहती हैं, वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो रात में भी जो है इसका है वो इशू यहाँ पे हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। अभी हम ये यहाँ पे मौजूद हैं, ये मेरे राइट साइड पे D12 का एरिया है। यहाँ पे आप देखें कितने जबरदस्त जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम है और अभी आप देखें तो कितने ज्यादा घर यहाँ पे बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस मार्गला एक्सप्रेस वे की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से। कनेक्टिंग पॉइंट्स की वाले से मैंने हमेशा बात की है कि जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं जिनके साथ कनेक्टिविटी अच्छी होती है, जिनके साथ एक्सेस पॉइंट्स इजी होते हैं। वहां पे आप देखें तो वहां पे आपको आबादी भी ज्यादा नजर आती है, वहां पे प्राइसेस जो हैं वो अभी आप देखें कितना खूबसूरत एरिया है। ये मार्गला के नजारे हैं और ये प्रॉपर इस्लामाबाद का एरिया है। जैसे पार्क व्यू सिटी को मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रॉपर इस्लामाबाद जो है अगर देखना है तो पार्क व्यू सिटी में जाके देखें, या ये मार्गला एक्सप्रेस वे के ऊपर ये इसमें D12 के अंदर आप देखें तो यहाँ पे इसके व्यूज हैं और D12 में इसी वजह से रेट्स हैं, इन व्यूज के रेट्स हैं सारे। और इसके अलावा ये बड़ा जबरदस्त ये वाला एरिया बना हुआ है। इसके साथ अभी हमें कितना टाइम लगा है, 4:33 पे हम वहां से आए थे, 8 मिनट में हम D12 जो है वो पहुंच चुके हैं। 8 मिनट के अंदर हमें मतलब 8 मिनट कोई डिस्टेंस नहीं है D12 तक। पहले कनेक्टिविटी जो है मैंने आपको बताया 40 मिनट आराम से लग जाते थे, 30 से 40 मिनट में आप यहाँ पे पहुंच सकते थे। अभी हम ये D12 वाले मेन रोड पे एंटर हो चुके हैं और हम यहाँ से जो है वो G11 तक जाएंगे। G11 तक एग्जैक्ट जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहां पे हमें जाते हुए कितना टाइम लगता है। ये D12 का मेन रोड है। इस्लामाबाद में आपको इस जैसे खूबसूरत एरियाज जो हैं वो मार्गला के सराउंडिंग में मिलते हैं बहुत सारे, और अभी जो नए डेवलप होने वाले एरियाज हैं वहां पे आपको इतनी खूबसूरती नहीं मिलती। लेकिन ये वो जगह है, ये वो असल इस्लामाबाद है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है इन व्यूज की वजह से। ये मार्गला हिल्स की वजह से इतनी खूबसूरत और लश ग्रीन हिल्स हैं और इसके सराउंडिंग में जो है यहाँ पे और कितने आसानी से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। मतलब यहाँ तक आना इतना ईजी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस वे की वजह से हुआ है। तो इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अभी मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें किसी भी तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 मरला में, 10 मरला में, 1 कनाल में, अपने फ्यूचर के लिए आप घर बनाने के लिए जगह लेना चाहते हैं तो D12 तो हो सकता है आपकी रेंज से बाहर निकल चुका हो, लेकिन B17 अभी आपकी रेंज में मौजूद है। मल्टी गार्डन्स के अंदर आज भी आप अपना 1 कनाल का घर जो है वो इसके 5 मरले के रेट के बराबर प्राइस में आप ले सकते हैं और आने वाले टाइम में वहां भी 5 मरला का यही रेट होगा। ये वो चीज है जो CDA सेक्टर्स की खास बात है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बहुत हाई होती हैं और आने वाले टाइम में क्योंकि कनेक्टिविटी हो चुकी हुई है, एक लिंक जो है, पहले जो एक लिंक नहीं था B17 मल्टी गार्डन का, हालांकि वहां पे डेवलपमेंट बड़ी अच्छी की है MPCHS ने, मशहूर वो बहुत है डेवलपमेंट की वजह से, लेकिन प्राइसेस CDA के बराबर नहीं हो सकी आज तक जो नॉर्मल CDA सेक्टर्स में होती हैं, लेकिन अब होंगी। और अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में आप किसी को ये ना कहें कि हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, हमें 65 लाख का प्लॉट मिल रहा था, हमने नहीं लिया, हमें इतने का वो फिर बाद में जो है एक वो रिग्रेट रह जाता है। तो आप आए, हमारा ऑफिस B17 में मौजूद है
C1 कमर्शियल के अंदर EFS मार्केटिंग ऑफिस मौजूद है। आप आए, ऑफिस विजिट करें, हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। ये हमारे लेफ्ट साइड में आप देखें, ये सारा एक्सप्रेस वे है और ये मार्गला एक्सप्रेस वे इस तरफ से आते हुए जहां तक कंप्लीट हुआ है, हमने वीडियो में आपने देखा है, ये इस तरह, और ये सामने जितना भी काम हो रहा है ये एक्सप्रेस वे के ऊपर काम हो रहा है। और इसके ऊपर हम इसकी बड़ी खास बात अभी आपको बताने जा रहे हैं। ये सारा आपको कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है और एक्सप्रेस वे का ये एक फेज भी, अभी पहला फेज ये हो रहा है, ये पहले फेज के अंदर ये सारी चीजें हैं। इसके आगे इसकी कंप्लीशन जो कंटिन्यूटी है वो आगे जाके होनी है E11 से आगे अंडरपास जो बन के, और फिर ये कनेक्ट होना है कश्मीर हाईवे के ऊपर। और वो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि कश्मीर हाईवे के साथ इसकी जैसे कनेक्टिविटी कंप्लीट होगी उसके बाद आप देखेंगे कि असल तो फायदा उसका तब शुरू होगा। ये तो अभी है बेनिफिट के आप, अभी हम यहाँ तक पहुंचे, 8 मिनट हमें लगे हैं यहाँ तक आते हुए, और 8 मिनट में आप 20-17 से यहाँ पहुंच जाएं तो फ्यूचर में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सप्रेस कश्मीर हाईवे है, आप वहां तक 8 मिनट 10 मिनट के अंदर वहां तक पहुंच जाएंगे। और कश्मीर हाईवे पे आप एंटर हो गए तो उसके बाद जहां मर्जी चले जाएं। वो आपको पता है कि एक बड़ा जबरदस्त जो है रोड बना हुआ है ऑलरेडी, और आप ब्लू एरिया भी एक्सेस कर सकते हैं। आप जो है वो बाकी आपको पता है कि कितना टाइम लगता है कहाँ पे जाने में। सो इसलिए, और कश्मीर हाईवे के ऊपर आपने देखा कितना जबरदस्त काम हो रहा है। जो आगे जो अंडरपास भी बन गया उधर जो रावल चौक पे, और उसके बाद फिर आगे उसके साथ कनेक्ट हो गया चकशजाद वाला रोड, आपका पार्क रोड, कुरी रोड, और जो बैरी एनक्लेव वहां से करीब हो गया। तो सारी ये कनेक्टिविटी जो है मेन रोड्स के जरिए, ये सारा काम आपको इस तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे आपको इस रोड के साथ नजर आता है। अभी हम E11 की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे जो है वो इसको कंक्लूड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी जबरदस्त है आपकी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट के अंदर यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि कहाँ पे आपकी जो है वो ऐसी चीज कोई आ रही है, ऐसा कोई बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में होने जा रहा है, जहां पे मतलब जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, कोई बड़ी चीज बन रही है। जब हाईवेज बनती हैं, ये इस तरह की चीजें, तो सराउंडिंग की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चली जाती है। और अगर आप इमेजिन करें कि पहले से ही बहुत ऊपर हो तो फिर उसका क्या वो होगा। तो ये क्योंकि बड़े अरसे से ये ड्यू थी वीडियो, और मैं चाह रहा था कि ये मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल्ड एक जो अपनी तरफ से बताऊंगा कि किस तरह से जो है एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर काम हो रहा है, किस स्पीड से काम हो रहा है, और कहाँ पे इसकी कनेक्टिविटीज बन रही हैं, किस किस तरह से इसने जो है वो कनेक्ट करना है। तो आज हम इसीलिए ये इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए आए हैं। ये सारा काम आपको होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं लगी हुई, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे काम जो है अभी नहीं हो रहा, ये यहाँ पे 6 माह बाद होना है। जो एरिया कंप्लीट हो चुका हुआ है उसकी फिनिशिंग में तकरीबन मैंने बताया कि जैसे 15 से 20 दिन या 1 महीना ज्यादा से ज्यादा लगेगा और आपका वो कंप्लीट हो जाएगा एरिया। और जहां पे अभी ये नया एरिया है, ये भी आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट होता हुआ, बल्कि हो सकता है इससे जल्दी हो जाए, लेकिन 5 से 6 महीने में आप ध्यान में रखेंगे अगर ये 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपकी कनेक्टिविटी मजीद आसान हो जाएगी। इस्लामाबाद के सारे सेक्टर्स जो हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्ट होंगे, 20-17 के साथ खासतौर पे इस तरह से कनेक्ट होंगे जिस तरह आप जो है वो किसी भी सेक्टर, F सेक्टर में आप जाते हैं, आप फैसल मस्जिद जाते हैं, आपको बड़ा आसानी होती है कि वहां पे फैसल एवेन्यू जो है उसके ऊपर आप जाते हैं और आपको किसी किस्म का कोई सिग्नल फ्री कॉरिडोर एक बना हुआ है। इसी तरह का एक जबरदस्त किस्म का कॉरिडोर जो है यहाँ पे ये मार्गला एक्सप्रेस वे बन रहा है और उसके ऊपर आपको बड़ी आसानी से जो एक एक्सेस मिलेगी वो आप देखेंगे। अभी हम जहां पे मौजूद हैं B17 के अंदर हमने देखा कि जहां पे हमने ऑफिस भी हमारा जो एस्टेब्लिश हुआ है EFS मार्केटिंग का, वहां पे सराउंडिंग में हमने देखा कि ऑप्शंस जो मौजूद हैं, कमर्शियल की ऑप्शंस मौजूद हैं, रेजिडेंशियल की ऑप्शंस मौजूद हैं। इस टाइम पे कंपैरिजन में वैसे तो डेफिनेटली वो इस्लामाबाद B17 है, वहां पे प्राइसेस आपको जो है वो डेफिनेटली उस हिसाब से मिलेंगी। चक्री रोड वाली प्राइसेस तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको जो रेट्स मिलेंगे उनको कंपेयर करें आप इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के साथ। अभी हम E11 पहुंच चुके हुए हैं और E11 के साथ अगर आप कंपेयर करें इस सेक्टर के साथ, जिस तक पहुंचते हुए हमें हार्डली 12 से 13 मिनट या 14 मिनट का टाइम लगा है, तो यहाँ पे जो कमर्शियल का रेट है इसको कंपेयर करें आप उसके साथ, तो आपको लगेगा कि आप बहुत सस्ते में जो है वहां पे कमर्शियल खरीद रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में वहां पे वही कमर्शियल जो है वो इससे बराबर नहीं तो इससे बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि यही एक्सप्रेस वे जो है ये तीसरे फेज में मोटरवे के साथ कनेक्ट होनी है। और मोटरवे के साथ जब इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त तरीका जो है वो इसका कितने जबरदस्त तरीके से जो है ये पूरे इस्लामाबाद का एक रिंग जो है, और फिर आगे रिंग रोड भी बना हुआ है, तो हर चीज जो है उस टाइम बना हुआ होगा। डेफिनेटली रिंग रोड पे भी काम शुरू होना है। ये फ्लाईओवर का यहाँ पे जो काम हो रहा है इसके ये उसका जो एक्सप्रेस वे का फ्लाईओवर है और E11 से ये इसके ऊपर काम हो रहा है और ये आगे सीधा इसी तरह से कनेक्ट करते हुए कश्मीर हाईवे के साथ आगे कनेक्ट कर जाएगा।
बड़ी जबरदस्त किस्म की जो डेवलपमेंट अपडेट है जो मार्गला एक्सप्रेसवे के हवाले से हमने आपको दी है। तो अभी देर न करें, किसी भी तरह की सरमायाकारी के लिए EFS मार्केटिंग की एक्सपर्ट टीम को चूज करें। हम आपको हकीकत पे मबनी रेट्स इस YouTube चैनल के जरिए बताते हैं, आपको वो ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इसी वजह से हमने ये एक्सप्रेसवे की वीडियो भी बनाई है ताकि आपको कनेक्टिविटी का अंदाजा हो, आपको इस चीज का अंदाजा हो कि यहाँ पे जो एरिया है, इसके सराउंडिंग का जो एरिया है, उसके अंदर सरमायाकारी आपके लिए आने वाले टाइम में किस तरह से बेहतर हो सकती है। अभी हम इस जगह पे आपको जो है वो इसका प्रॉपर काम जो हो रहा है उसकी एक झलक जो है वो दिखाते हैं, और ये आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि जिस स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है ये कितने टाइम में जो है आपको कंप्लीट मिलेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, ये फ्लाईओवर बन जाएगा, तो आगे कनेक्टिविटी जो है उसको बनते हुए फिर ज्यादा टाइम, तो 5 से 6 महीने आप जेहन में रखें। 5 से 6 महीने के अंदर ये सारी कनेक्टिविटी जो है आपकी कश्मीर हाईवे के साथ हो जाएगी। फिर रेट्स आप देखिएगा किस तरह से जो एक सतह जो बुलंद तरीन सतह आप कह सकते हैं, जैसे कि CDA के सेक्टर्स हैं उनके रेट्स मौजूद हैं। जैसे अभी ये आगे इस तरफ आप देखेंगे तो F10 और F11 का एरिया जो है वो आ जाएगा, और इसी को साथ कनेक्ट करते हुए सीधा तो क्या उसकी जबरदस्त कनेक्टिविटी है। सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट की ड्राइव पे हम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आगे F9 पार्क का एरिया जो है वो आने वाला है। ये मेन रोड है, ये आपका सीधा कनेक्ट करता है फैसल मस्जिद, इसी रोड के ऊपर मौजूद है। फैसल मस्जिद का डिस्टेंस B17 के साथ सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का रह गया। 20 मिनट के अंदर आप फैसल मस्जिद पहुंच सकते हैं। कितना जबरदस्त जो है, सिर्फ एक रोड बनने की वजह से, एक कनेक्टिंग पॉइंट बनने की वजह से, जो एक पूरा जो एक डायमेंशन होती है ना, जो पूरे एक एरिया का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या आप उसका वो कह सकते हैं वो चेंज होकर रह जाता है। आप जो है वो एक जगह कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत ऊपर से होकर आना पड़ता है, उसके लिए आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मिल जाए तो आप कितनी आसानी से वो वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने हमने रखी, B17 मल्टी गार्डन्स, उसके तमाम तर ब्लॉक्स के अंदर हम डील करते हैं। वहां पे आप हमारी एक्सपर्ट टीम मौजूद है, उससे हमारी दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हेल्पलाइन हमारी 0311145245 पे कॉल करें। प्रॉपर्टी फाइंडर की हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर मौजूद है EFSM.pk, उस पर कॉल करें, तमाम तर मालूमात हासिल करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।